तो क्या बरूटो को पावर अप की जरूरत है, लेकिन क्यों? तो चलो आज इसी के बारे में बात करते हैं। तो तुम्हारा स्वागत है मेरे और एक न्यू वीडियो में। तो देखो, बरूटो के सामने जो एनिमीज है उन्हें बरूटो इस कंडीशन में तो नहीं हरा सकता। अब देखो, अभी के टाइम में जो बरूटो के सामने एनिमीज है वो है शिंजू या कहूँ डिवाइन ट्री, और एक नॉर्मल डिवाइन ट्री भी एक विलेज की लगा सकता है। और अभी तुम्हें पता ना हो तो बरूटो के मांगा में क्या चल रहा है, तो चलो मैं तुम्हें बता देता हूँ। जो मामोशी शिंजू है उसने यहाँ पे विलेज पे अटैक कर लिया है, लेकिन इसकी पावर क्या है? देखो, इसकी सिंपल पावर है कि खुद को मल्टीप्लाई कर सकता है। तुम कहोगे खतरनाक क्या हुआ, लेकिन तुम यहाँ पे देखो, एक ही शिंजू बहुत स्ट्रांग होता है, और यहाँ पे ये बंदा शैडो क्लोन की तरह मल्टीप्लाई नहीं होता जहाँ पे तुम्हारा चक्रा डिवाइड होगा। यहाँ पे कोई भी चक्रा डिवाइड नहीं होने वाला। इसका हर एक क्लोन उसके ओरिजिन जितना स्ट्रांग होगा, बट इसमें एक कमी है कि जितना ज्यादा मल्टीप्लाई होगा उतना ही इसका दिमाग छोटा होता जाएगा। बट फिर भी सोचोगे तो ये बहुत ही खतरनाक पावर है। अभी लास्ट चैप्टर में जो कांड हुआ है उसके बाद तो बहुत ही खतरनाक, जहाँ पे शिकामारू का प्लान था कि इन सारे क्लोन को एक जगह लाके मार देना, लेकिन वो प्लान फेल हो गया। अगर तुमने मांगा पढ़ी है तुम्हें पता होगा। और अभी उनके सामने है 1000 मामोशी के क्लोन। और अभी और वह सिचुएशन ये हो गई है कि यहाँ पे शारदा ने अपनी मांगे की शारिंगान ज्यादा यूज करने की वजह से वो बेहोश हो चुकी है, और यहाँ पे कवाकी अपनी पावर यूज नहीं कर पा रहा। मतलब भाई का हो रहा अभी मैक्स होना शुरू हुआ था और जल्दी डाउन भी हो गया। अब देखो, एक शिंजू को तो यहाँ पे अपना बरूटो संभाल लेगा, लेकिन उसके सामने 1000 शिंजूस है, उन्हें कैसे संभालेगा बरूटो? और हर एक ओरिजिनल जितना स्ट्रांग है। और अभी ना ही कवाकी उसके सपोर्ट के लिए है, ना ही शारदा, और बाकी सारे लोग इतने कैपेबल है ही नहीं कि वो यहाँ पे शिंजू से लड़ पाए। अब यहाँ पे सारी होप्स यहाँ पे जाके आती है बरूटो पे। और समझो, अगर यहाँ पे मामोशी नहीं जूरा आ जाता तो भाई इनके लग जाते, क्योंकि बरूटो हो या कवाकी, ये दोनों मिलके भी यहाँ पे जूरा को कम्प्लीटली नहीं हरा सकते। और तुम्हें पिछली पार्ट याद होगी जूरा वर्सेस बरूटो की, जहाँ पे जूरा ने बरूटो को कुत्ते की तरह मारा था। वहाँ पे कवाकी नहीं आता तो यहाँ पे जूरा बरूटो का खेल खत्म कर देता। और वैसे भी ये मत सोचना कि यहाँ पे कवाकी ने उसे बचा लिया, चाहता तो जूरा उन दोनों को पेल देता। और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ पे बरूटो को पावर अप की जरूरत है। अब देखो, जो सिचुएशन बनी है, यहाँ पे 1000 मामोशी के क्लोन आए, उससे तो बरूटो निकल जाएगा। क्योंकि हम देखते हैं लास्ट चैप्टर के लास्ट पैनल में यहाँ पे काशिनको जी ने कुछ भी नहीं बोला इस सिचुएशन पे। मतलब उसने कुछ तो फ्यूचर देखा होगा जहाँ पे बरूटो जीतने वाला है, तो अब तो इस सिचुएशन निकल जाएगा। लेकिन समझो, अगर ऐसी सिचुएशन फिर से बनी और फिर से यहाँ पे बरूटो नहीं बच पाया तो, क्योंकि इस पावर लेवल पे वो यहाँ पे जूरा का तो सामना नहीं कर सकता। और समझो, अगर शिंजू मेन विलन नहीं है और अभी यहाँ पे बरूटो और अपने सारे शिनोबीज ने मिलकर यहाँ पे शिंजू और जूरा को हरा दिया, लेकिन अभी भी ओसुसुकी का खतरा टला नहीं है। तो देखो, तुम यहाँ पे ओसुसुकी गॉड को भूल नहीं सकते। अब तक हमें पता नहीं वो ईविल है या नहीं, और अगर वो ईविल निकला, वो विलन हुआ, तो अब देखो इस पॉइंट पे तो यहाँ पे बरूटो को पावर अप की बिल्कुल जरूरत है। क्योंकि यहाँ पे जूरा से लड़ने में उसकी फट रही है, वो एक लिटरली गॉड से कैसे लड़ेगा? क्योंकि लिटरली ओसुसुकी गॉड हमने सीरीज में जितने सारे यहाँ पे ओसुसुकी देखे हैं उन सबसे स्ट्रॉन्ग है। मतलब तुम समझो कि कागुया, जिसने सिर्फ एक ही डिवाइन फ्रूट खाया था और उसने सारे शिनोबी वर्ड के लगा दिए, और जहाँ पे ओसुसुकी गॉड ने बहुत ज्यादा चक्रा फ्रूट खाया है, तो समझो वो बंदा कितना स्ट्रांग होगा। और मुझे लगता है यहाँ पे बरूटो को पावर अप मिलेगा भी, और मिलना भी चाहिए। अब देखो, बरूटो के पास दो चीजें जहाँ पे उसकी पावर बढ़ सकती है, और उनमें से एक है कर्मा। अब देखो, जो बरूटो ने मोमोशिकी के साथ डील की है कि जब वो जूरा को हरा देगा तो अपनी बॉडी मोमोशिकी को दे देगा। आई थिंक सो ऐसा कुछ होगा, क्योंकि ऐसा अगर हुआ तो मोमोशिकी तो सबकी लगा ही देगा। तो इसमें मतलब क्या हुआ? फिर भी अभी मोमोशिकी ने उसे परमिशन दे दी है कि वो कर्मा को यूज कर सकता है, लेकिन अभी भी वो जूरा को हराने जितना तो कैपेबल नहीं है। उसे अपने कर्मा पे मुझे लगता है ट्रेनिंग तो करनी पड़ेगी। लेकिन कर्मा एक लौती चीज नहीं है जहाँ पे बरूटो पावर अप हो सकता है, और एक चीज बरूटो के पास है जिससे बरूटो को एक बूस्ट पावर अप मिल सकता है। मैं बात कर रहा हूँ जोगान, या कहूँ गॉड आई की। अब देखो, जोगान को हमें एज ए गॉड आई रिप्रेजेंट किया गया था, और ऐसा भी कहा जाता है कि गॉड ऑफ दी ओसुसुकी शिबाई के पास भी बहुत सारी जोगान है। अब देखो, या तो हमें जोगान की पावर रिवील नहीं की गई, लेकिन मैं फॉर श्योर कह सकता हूँ कि यहाँ पे जोगान बहुत ही पावरफुल होगी। तो अब देखो, इसे टाइटल ही मिला है गॉड आई का, तो तुम सोच ही सकते हो कितनी स्ट्रांग होगी। आई थिंक सो हमने जो भी अभी तक आई टाइप डोजुत्सु देखे उनसे सबसे स्ट्रांग होगी जोगान। मतलब शारिंगान, मांगेकु शारिंगान, रिनेगान, रिने शारिंगान, या कह लो यहाँ पे टेंसेगान, उन सबसे स्ट्रांग होगी जोगान। और ये दो ही से पावर नहीं है जिससे बरूटो को पावर अप
मिल सकता है। अब देखो बोरुटो को हमें एज लास्ट निंजा दिखाया गया है। मतलब बोरुटो सीरीज में अब सब कुछ हो चुका है। मतलब यहाँ पे ओसुसुकी आ चुके हैं, शिंजू आ सके और यहाँ पे बोरुटो में हाई टेक भी आ चुका है जिससे तुम यहाँ पे एनिमी को हरा सकते हो। लेकिन बोरुटो ही एक लौता बंदा है जो ट्रूली अपने निंजा वे पे चलता है। मतलब उसमें अभी भी विल ऑफ द फायर जिंदा है और उसके बाद अभी बहुत खतरनाक जुत्सु जैसे फ्लाई राइजिंग कह लो या फिर यहाँ पे हो गया अपना रसिंगन उज़ुई को। लेकिन अभी भी उसकी फ्लाई राइजिंग इतनी कैपेबल नहीं है कि वो जूरा को कैच कर सके और उसका रसिंगन उज़ुई को पिछली फाइट में मैंने देखा ही है कि जूरा पे कुछ भी काम नहीं किया। मतलब उसे घंटा डैमेज हुआ उसके रसिंगन उज़ुई को से। तो आप देखो यहाँ पे फ्लाई राइजिंग और रसिंगन उज़ुई को अपडेट तो कर सकता है, मतलब उसके पावर अप तो कर सकता है, लेकिन उसे और भी जुत्सु सीखने की जरूरत है। अब वैसे तो जूरा पे और या कह लो यहाँ पे हमारा लास्ट विलन होगा ओसुकी गॉड, तो उस पे तो जुत्सु काम नहीं करेंगे, लेकिन छोटे मोटे एनिमीज पे तो ये काम करेंगे ही। अब देखो जितना भी मैंने तुम्हें पावर अप बताया है बोरुटो को मिलना जरूरी है और मुझे लगता है मिलेगा, क्योंकि अगर बोरुटो को पावर अप नहीं मिला तो वो इन एनिमी के सामने टिक ही नहीं पाएगा बिकॉज दे आर टू स्ट्रॉन्ग और बोरुटो को अभी भी पावर अप करने की जरूरत है। तो चलो गाइस, आई होप तुम्हें वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं तुम्हें मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।